वक्त एक अहम खबर आपको इस बीच दे दें, राहुल गांधी को लेकर आ रही रफाल पर राहुल ने अपने मौक़िफ़ पर कायम, उनका कहना है रफाल पर राहुल अपने मौक़िफ़ पर कायम है। रफाल सौदे में चोरी हुई है, राहुल गांधी का मानना है। राहुल गांधी रफाल सौदे में चोरी के मामले पर उनका जो बयान आया था उस पर कायम है। रफाल पर राहुल अपने मौक़िफ़ पर कायम है। राहुल गांधी ने जिस तरह से लगातार कहा कि रफाल सौदे में चोरी हुई है, मोदी सरकार पर काफ़ी संगीन इल्ज़ामात उन्होंने लगाए थे और वो अपने मौक़िफ़ पर वो अभी भी कायम है कि रफाल सौदे पर चोरी हुई है। और रंजीता इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। रंजीता, जिस तरह से राहुल गांधी अभी भी अपने पुराने मौक़िफ़ पर कायम है कि रफाल सौदे में चोरी हुई है, क्या कहेंगे? जी जिलानी, देखिए राहुल गांधी ने ये पार्लियामेंट में कहा है, संसद में एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही कि रफाल को लेकर जो 2019 के चुनाव में या फिर उससे पहले की भी अगर बात करें, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के भी चुनाव में कांग्रेस ने जोर शोर से ये मुद्दा उठाया था कि किस तरह से रफाल के सौदे में अलग अलग स्तर पर किस तरह से घोटाले हुए हैं, किस तरह से एक डील सरकारी कंपनी से छीन कर एक प्राइवेट कंपनी को दे दी गई। तो ये तमाम आरोप राहुल गांधी लगाते रहे हैं, लेकिन ये एक सवाल उठने लगा था कि क्या ये सिर्फ चुनावी मुद्दा रहा राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, या फिर उससे आगे भी कांग्रेस बढ़ेगी। लेकिन आज जो राहुल गांधी ने बयान दिया है, ये अपने आप में ये दर्शाता हुआ कि रफाल मुद्दे को कांग्रेस पार्टी या फिर राहुल गांधी ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले हैं। चुनाव खत्म हो चुका है, कांग्रेस पार्टी चुनाव हार चुकी है। हालांकि ये बातें भी कही जा रही थी कि सिर्फ रफाल को मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने सबसे बड़ा नुकसान किया था 2019 के चुनाव में पूरे कैंपेन को। लेकिन राहुल गांधी का जो आज का वक्तव्य है वो अपने आप में ये बताने के लिए कि रफाल मुद्दा कांग्रेस पार्टी इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली है। पीएम मोदी पर जो एक उनके साख गिराने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की जा रही थी, वो अब भी बरकरार रहेगी। उस मुद्दे पर आने वाले समय में राहुल गांधी फिर आक्रामक होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीता इस जानकारी के लिए। जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि रफाल सौदे में चोरी हुई है और अपने बयान पर, अपने मौक़िफ़ पर वो पूरी तरह से कायम है। एक बार फिर जब संसद शुरू होगी उसमें ये मामला फिर जोरों शोर से राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ से उठाया जा सकता है।